हेलो गाइस, टुडे माई सेल्फ राम, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो भी एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। गाइस, हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसलिए लाते हैं ताकि टॉपिक आपने पढ़ा है उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो पाए, आपकी पकड़ हो पाए, इसलिए मैं एक्सरसाइज लाता हूं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज सीखेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। देखिए, कुछ सेंटेंसेस लिखा है, ज़्यादा सेंटेंसेस है नहीं, बहुत कम ही सेंटेंसेस है, तो आपको ध्यान से इसको देखना कि सर इसको कैसे फॉर्म कर रहे हैं। फार्मूला के हिसाब से हमने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फार्मूला लिखवाई है, तो आप अगर मेरा इससे पिछले वाला वीडियो लेक्चर अगर देखेंगे तो आप ये आसानी से सेंटेंसेस को बना पाएंगे किस तरह से बनाया जा रहा है। हालांकि अभी आज जो इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। गाइस, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसलिए कहता हूं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल पाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसको आसानी से बना पाएंगे जब इससे पिछला वाला वीडियो लेक्चर आपने देखा है तब। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बनेगा ये। राम घूमने जा चुका था। हालांकि ये छोटा छोटा सेंटेंस है, हमको इसको बनाना सीखना है कि कैसे बनाया जा रहा है। अभी तो लंबे इंग्लिश जब हम बोलेंगे या बनाएंगे तो इसी के थ्रू ही बनाएंगे, इसी के माध्यम से ही बनाएंगे। जब हम इसको ये पता रहेगा तभी तो हम आगे सेंटेंसेस बना पाएंगे कि रूल क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस फिट होते हैं, इस तरह से। हालांकि अभी मैं इसमें दो रूल आपको कुछ और बताने वाला हूं, आपको कुछ नई जानकारी मिलने वाली है, तो आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस, राम घूमने जा चुका है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पता है सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। राम घूमने जा चुका है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती थी इस टेंस में? हैड, केवल हैड। सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ आप हैड का यूज करेंगे। हालांकि हैड का प्रयोग 2 सेंस में किया जाता है, अभी थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। राम घूमने जा चुका है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम, उसके बाद हैड, राम हैड, उसके बाद जाने, जाने को हम कहते हैं गो, थर्ड फॉर्म होगी इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। राम हैड गॉन। उसके बाद क्या है? घूमने जाना। घूमने जाना के लिए एक वर्ड होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, क्या है? फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर टू वॉक, टू का प्रयोग नहीं किया, जहाँ पे फार का यूज किया गया है। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। राम हैड गॉन टू अ वॉक, राम हैड गॉन टू अ वॉक, ऐसे भी बोल सकते हैं। फार की जगह पर आप टू लगा लीजिए, लेकिन ये सबसे अच्छा है फॉर अ वॉक। जो इंग्लिश लैंग्वेज ही इंग्लिश है वो इसी तरह से बोलते हैं, हमें उनको पकड़ के चलना है इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं घूमने गया था। गया था, आप यही देख के तुरंत पहचान जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुकी थी, ली थी, दी थी, गई थी, इस तरह से आप सेंटेंसेस की पहचान होती है। गया था यानी कि जा चुका था, इसमें भी काम जो है परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। राम घूमने, मैं घूमने गया था, मैं को क्या कहते हैं? आई, उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब। आई हैड घूमने, घूमने क्या? घूमने गया था। आई हैड गॉन, आई हैड गॉन फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बन जा रहा है। मैं घूमने गया था, एक घूमना एक जाना, जाना भी एक मेन वर्ब है। तो आप सोच रहे होंगे कहाँ पर पहले घूमने का इंग्लिश लिखना है, घूमने का, घूमना भी मेन वर्ब है और गया भी मेन वर्ब है, दोनों मेन वर्ब है। एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब आई है, तो आपको करना क्या है? जो मेरी मेन वर्ब है, सबसे मेन वाला वर्ब क्या है? घूमने, मैं गया था। अगर ऐसे करते तो यही होता ना, मैं गया था, तो पहले यही मेन वर्ब लिखी जाएगी, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा। मैं गया था, आई हैड गॉन, इतना कंप्लीट। उसके बाद कहाँ गया था? घूमने, फॉर अ वॉक, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? लोग स्टेज पर नाचे थे। नाचे थे यानी कि नाच चुके थे। कौन नाच चुके थे? लोग। लोगों के लिए हम क्या बोलते हैं? पीपल। पीपल हैड, पीपल हैड, उसके बाद नाचने को हम कहते हैं डांस, उसकी थर्ड फॉर्म डांस्ड। पीपल हैड डांस्ड, डांस्ड कहाँ पे नाच चुके थे? स्टेज पर, ऑन दी स्टेज, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन जा रहा है। अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर देखें तो आप इसको बहुत आसानी से बना पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अभिषेक स्कूल नहीं गया था। नहीं गया था, निगेटिव सेंटेंस। अभिषेक, कौन नहीं गया था? अभिषेक, यही मेरा सब्जेक्ट है, अभिषेक। अभिषेक, उसके बाद हैड, अभिषेक हैड
निगेटिव है तो नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद अभिषेक हैड नॉट, कहाँ नहीं गया था, स्कूल नहीं गया था। अब जाना, जाने को हम कहते हैं गो, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन। अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल, देखिए यहाँ पे टू आ गया। तो आपको करना क्या है, जिस तरह से सेंटेंस बन रहा है आपको उसी तरह सेंटेंस को बनाना है। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रीपोजिशन में आप सब चीज़ सीख जाएंगे, कहाँ पे क्या यूज होता है, टू का यूज कहाँ होता है, ऑन का यूज कहाँ होता है, किसके पहले होता है। हालांकि अभी मैं प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, अभी तो टेंस ही चल रहा है, टेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम टेंस के बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन कंजंक्शन सब पढ़ाया जाएगा। तो आप ध्यान से एक एक वीडियो लेक्चर को देखिएगा। पसंद आया हो तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करिए। अब कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, मैं तुम्हें नहीं देखा था, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, या मैं तुम्हें नहीं देखा था। मैंने को क्या कहते हैं, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, देखा था यानी कि देख चुका था, काम कंप्लीट हो चुका है, एक ही हेल्पिंग वर्ब आनी है केवल हैड। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई हैड नॉट, देखना, देखने को हम कहते हैं सी, एस डबल ई फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन, एस डबल ई एन। आई हैड नॉट सीन, किसको नहीं देखा था, तुम्हें, सीन यू, आई हैड नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन यू। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैडंट सीन यू, हैड नॉट को हैडंट भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए थोड़ा छोटा हो जाएगा। हालांकि अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुसना है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पर आप हैडंट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, क्या राम स्कूल जा चुका है, ये तो आपको पता हो चुका है कि जब भी सेंटेंस में क्या आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। अगर इससे नहीं पता चल रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पा रहे हैं, वहाँ पर भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। या तो आप देख लीजिएगा कि सेंटेंस में कहीं क्या अगर सबसे पहले आया है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से, टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर सेंटेंस में क्या आया है तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक, तो आपको उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह सेंटेंस को बनाया जा रहा है। देखिए, क्या राम स्कूल जा चुका था, तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्या राम स्कूल जा चुका था, आप कैसे कहते, हाँ जा चुका था। अगर नहीं गया होता तो आप कैसे कहते, नहीं गया था। तो आप यस या नो में जवाब दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि व्हाट का यूज नहीं किया जाएगा, व्हाट स्किप हो गया, लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो सबसे पहले आप हैड लिखिए, हैड हो गया। उसके बाद अब लिखिए सब्जेक्ट, हैड राम, अब क्या है, हैड राम स्कूल जा चुका था। अब लिखिए मेन वर्ब, जाने को हम क्या कहते हैं, गो, उसकी थर्ड फॉर्म, हैड राम गॉन, कहाँ जा चुका था, स्कूल, गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, राम हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा था। देखिए WH फैमिली मेंबर, सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्यों, ये है क्वेश्चन वर्ब। देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा है, आप देख लीजिए सेंटेंस। अगर आपको याद होगा फार्मूला तो आप इसको बहुत आसानी से भी बना पाएंगे, इसको भी आसानी से बना लेंगे। क्यों, सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखिए वाई, उसके बाद अब लिखिए हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है क्या आती है, हैड, वाई हैड। उसके बाद उसने, अब उसने से ये नहीं पता चल रहा है कि लड़की है कि लड़का, तो आप यहाँ पे दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे लड़की करिए चाहे लड़का। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा ना, किसने पत्र लिखा, उसने पत्र क्यों लिखा था, यही है सेंस। तो अगर मान लीजिए लड़की है तो भी बोला जाता कि उसने पत्र क्यों लिखा था, लड़का होता तो भी बोला जाता कि उसने पत्र क्यों लिखा था। इस तरह से आप बोल सकते थे। तो आप चाहे ही का यूज करिए चाहे सी का, लेकिन हम मान ले रहे ही, कोई लड़का है, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा था, वाई हैड ही, उसने के लिए हम क्या लिखते हैं, ही, पत्र, लिखा था यानी कि लिख चुका था, वाई हैड ही रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म, WRITTEN, रिटन, वाई हैड ही रिटन, क्या लिखा था, पत्र लिखा था, रिटन द लेटर, क्वेश्चन मार्क, वाई हैड ही रिटर्न द लेटर, चाहे रिटर्न द लेटर कहिए चाहे रिटर्न अ लेटर, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अ का भी यूज कर सकते हैं, उसने पत्र क्यों लिखा। अगर नॉट होता तो क्या हो जाता, वाई हैड ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट चलाता, उसके बाद सेम जो चीज़ लिखा है वही आप उतार दीजिए, रिटर्न द लेटर, रिटर्न अ लेटर, दोनों का यूज कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने काम किसके लिए किया था यानी कि कर चुका था, किसके लिए क्या लिखा जाता है, किसके लिए, ये भी WH फैमिली मेंबर है। फॉर हुम लिखा जाता है। अगर आप मेरा WH फैमिली मेंबर वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, उसमें सब लिखाया गया है किसके के लिए क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले किसके लिए, फॉर हुम, WHOM, फॉर हुम, उसके बाद हैड,
फॉर हुम हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फॉर हुम हैड आई, फिर क्या था, यह काम यानी कि काम किया था, फॉर हुम हैड आई डन, हैड आई डन द वर्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन जा रहा है। फॉर हुम हैड आई डन द वर्क, मैं काम किसके लिए किया था, किसके लिए कि क्या लिखा जाता है, किसके लिए के लिए, फॉर हुम, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, कब तक के लिए क्या लिखा जाता है, कब तक नहीं के लिए अनटिल व्हेन, चाहे तो आप अनटिल लिखिए। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अनटिल, अनटिल व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, अनटिल व्हेन हैड ही, अनटिल व्हेन हैड ही, उसके बाद क्या है, नहीं, ये तो हो गया, अनटिल व्हेन हैड ही कब तक नहीं लिखा था। ये अनटिल जो लिखा है, ये अनटिल अपने आप में निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम दोबारा नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। एक सेंटेंस में डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कब तक, अनटिल व्हेन हैड ही रिटन, रिटन क्या, अ लेटर, चाहे अ लेटर करिए चाहे द लेटर, मानिए द लेटर ही कर देता हूँ, रिटन द लेटर, क्वेश्चन मार्क। अनटिल व्हेन हैड ही रिटन द लेटर, उसने पत्र क्यों कब तक नहीं लिखा था, कब तक के लिए क्या लिखा गया, कब तक नहीं के लिए अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, चाहे तो आप यहाँ पे नॉट का भी यूज कर सकते हैं, अनटिल व्हेन हैड ही नॉट रिटन द लेटर। देखिए कितना, अभी देखिएगा अब इसमें एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो गए, अब आपको क्या बताना है, इसका प्रयोग दो जगह पे किया जाता है, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है हैड, हैड कहाँ पे यूज होता था, हैड का मतलब दो होता है, एक हैड का मतलब होता है पास, पास होना, जैसे किसी के पास कुछ था, पास होना, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, पास होना। एक हैड का यूज कहाँ पे होता है, यही पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये टेंस में प्रयोग किया जाएगा तो इसके साथ मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका सेंस एक का क्या होता है, पास होना, जैसे मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, मैं यह काम किया था, आई हैड डन द वर्क या डन दिस वर्क, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ काम करेगा, टेंस में यही बताया गया है कि टेंस में सब्जेक्ट कुछ काम करेगा, और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कार्य नहीं करता है। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन नहीं, केवल सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, कैसे है, किस तरह से है, और टेंस में सब्जेक्ट कुछ काम करेगा इस तरह से। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। हैड का मतलब दो जगह पे होता है, जब इसमें काम नहीं करेगा तो पास के सेंस में, पास था के सेंस में हैड का यूज, और इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा है, किया था, लिया था, दिया था, जैसे इस तरह का पहचान है इस टेंस में, तो इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी पार्ट बचता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से सेंटेंसेस को बना पाए होंगे। क्यों बना पाए होंगे, क्योंकि आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है। मुझे उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो लेक्चर देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम सीखने वाले हैं क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का भी कंप्लीट होने वाला है, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर की चारों कैटेगरियाँ। उसके बाद हम सीखेंगे कुछ एक्सरसाइज करवा लेंगे टेंसेस का। उसके बाद हम सीखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, नीड, डेयर, ये सब का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।